वन लाइनर विथ विकास पैटी में आपका स्वागत है। क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2019 के सेट नंबर 14 लेके आए हैं। आप लोग देखिएगा और क्वेश्चन लगाइएगा और कमेंट करके पूछिए। जहाँ भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कौन थे? WC बनर्जी। इसका स्थापना कब हुआ था? 1885 में। किसने किया था? A.O. हुम ने। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फ्लैग फॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फ्लैग फॉल निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल। किससे? बास्केटबॉल। क्वेश्चन नंबर 3। संस्कृत पुस्तक जाम्बवती कल्याण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो कृष्णदेव राय। कौन थे? कृष्णदेव राय। दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? दीन-ए-इलाही नामक नया धर्म किसने चलाया? तो अकबर ने। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति। अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार थे, जो कि इस्तीफा दिए हैं। अभी बने हैं ज्ञानेश कुमार। ज्ञानेश कुमार। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने? ज्ञानेश कुमार। निम्न में से कौन सी समिति का गठन निर्धनता निर्धारण के लिए किया गया था? तो तेंदुलकर समिति। कौन सी समिति? तेंदुलकर समिति। मानव कोशिकाओं के केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं। कितना पाए जाते हैं? 23 जोड़ा। तेईस जोड़े। ठीक है। ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मरुस्थली और बांगर मैदान पाए जाते हैं? तो राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजन लाल शर्मा। वहाँ पे विधानसभा की 200 सीटें हैं। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में कौन सी भाषा सभी यूरोपीय भाषा की जननी है? संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। सभी भारतीयों का क्या है? जननी है। क्वेश्चन नंबर 10। विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? विशेष ओलंपिक में भाग लेने के लिए न्यूनतम अवधि क्या है? ये होगा आपको 8 वर्ष। कितना? ऑप्शन नंबर 3 8 वर्ष। बैंकों को भेजी गई राशि और न्यायिक जमा जैसे बचत संविधान के किस वित्तीय प्रावधान के तहत आते हैं? तो भारत का सार्वजनिक खाता के तहत आते हैं। कौन? भारत का सार्वजनिक खाता। अभी RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। भारत के वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। जहाज द्वारा पूरी दुनिया का भ्रमण करने वाला पहला यात्री कौन था? फर्डिनेंड मैगलन। फर्डिनेंड मैगलन। ऑप्शन नंबर 4।
प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम हाइड्रोजन परमाणु के क्या है? समस्थानिक है। क्या है? समस्थानिक है। भारत के किन क्षेत्रों में ठंडे रेगिस्तान पाए जाते हैं? तो लद्दाख में। लद्दाख के एलजी हैं। लद्दाख के एलजी आप बताइएगा। ठीक। सुनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? सुनोरन रेगिस्तान किस महाद्वीप में स्थित है? तो उत्तरी अमेरिका। कौन सी? उत्तरी अमेरिका। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है। अनुदानों की मांग के लिए मतदान किया जाता है तो केवल लोकसभा में। किस में किया जाता है? तो लोकसभा में। अभी लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। लोकसभा का नेता कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। पुलिस, कृषि और सिंचाई भारतीय संविधान की किस अनुसूची में संबंधित है? तो राज्य सूची में। कौन सी सूची में? राज्य सूची में। करदाताओं की संख्या और राजस्व के नहीं बढ़ाने का कारण है? प्रत्येक करों में वृद्धि। क्या है? प्रत्यक्ष करों में वृद्धि। बुद्ध को निम्न में से कौन सी स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? कौन सी? तो बोधगया में। बोधगया बिहार। बिहार के अभी गवर्नर बने हैं आरिफ मोहम्मद खान। निम्न में से किसे शल्य चिकित्सा का जनक के रूप में जाना जाता है? शल्य चिकित्सा का जनक कौन है? चरक। कौन है? चरक। प्रत्याशित स्थितियों में राष्ट्रपति द्वारा उपयोग किए जाने वाला कोष कौन सा है? तो भारत का आकस्मिक निधि। कौन सा है? भारत का आकस्मिक निधि। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी 1995। कब? 1995। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और संगठन से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिए गए? तो अनुच्छेद 124 के तहत दिए गए। ऑप्शन नंबर 1। एक स्वायत्ता निकाय के रूप में भारतीय संसदीय समूह का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1949। कब किया गया? 1949। हेप्ते एपिजूटिके जिसे पैर और मुंह के रोग का कहा जाता है किसके कारण होता है? तो ये वायरस के कारण होता है। क्या होता है? वायरस के कारण होता है। रेल बजट को आम बजट से अलग किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया था? एकवर्त समिति। किसके? एकवर्त समिति के आधार पे। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित वरीय कृषि में शामिल नहीं है। तो सूचना प्रौद्योगिकी। आरबीआई के बारे में भी बताए हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का गवर्नर संजय मल्होत्रा।
ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? ओलंपिक ध्वज पहली बार किस वर्ष फहराया गया? तो 1920 में। कब? 1920 में। किस कांग्रेस अधिवेशन में गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया? तो कराची अधिवेशन में। कब? कराची अधिवेशन। बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? बौद्ध धर्म में अभय मुद्रा का अर्थ क्या है? निर्भीकता। क्या है? निर्भीकता। ऑप्शन नंबर 2। अर्धसूत्री विभाजन में एक जनन कोशिका डैश संतति कोशिकाओं के विभाजित होती है। किससे विभाजित होती है? तो ऑप्शन नंबर 4 का 4। गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक सिद्धांत किसने दिया? तो आइजैक न्यूटन। किसने दिया? आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर 4। क्रीम से मक्खन अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? अपकेंद्री। किस विधि का? अपकेंद्री विधि का उपयोग किया जाता है। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के कार्यालयों की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत की गई। भारत सरकार में भी कौन है अध्यक्ष? ओम बिरला। निम्न में से किस पेशवा को नाना साहब के नाम से जाना जाता है? तो बालाजी बाजी राव। निम्न में से सरकार को नियंत्रित करने के लिए जब वह साधारण नियमों का भी पालन नहीं करता, विपक्ष के सदस्यों द्वारा कौन सी असाधारण युक्ति का प्रयोग किया जाता है? यही है पॉइंट ऑफ ऑर्डर। किसका? पॉइंट ऑफ ऑर्डर। पॉइंट ऑफ ऑर्डर। हॉकी की शैली स्कूप को और क्यों कहा जाता है? हॉकी की शैली स्कूप को और क्यों कहा जाता है? एरियल पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्कूप को क्या कहा जाता है? एरियल पास। हवाई जो हवा में जिसको पास दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? एरियल पास। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1993 में। कब? 1993 में। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है? ग्रीष्मकालीन संक्रांति। ग्रीष्मकालीन संक्रांति। डैश से अधिक के जलग्रहण क्षेत्र वाली नदी बेसिन को बड़ी नदियों बेसिन के रूप में जाना जाता है। तो 20,000 वर्ग किलोमीटर। 20,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा रहेगा उसको बड़ी नदियों के क्षेत्र में जाना जाएगा। आसुत जल विद्युत डैश का उदाहरण है? आसुत जल विद्युत डैश का उदाहरण है? कुचालक का उदाहरण। किसका? कुचालक का उदाहरण है। GMT का पूर्ण रूप क्या है? GMT का पूर्ण रूप क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम। क्या है? ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि लंदन में स्थित है। वर्ष 1883 में भारतीय क्रिकेट ने किसे हराकर विश्व कप जीता था? वेस्ट इंडीज को हरा के जीता था। और 2024 का वर्ल्ड कप किसे हरा के जीता है? तो साउथ अफ्रीका के हरा के जीता है। सलल, बगलिहार और दुलहस्ती जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है?
चिनाब नदी पर स्थित, किस नदी पर? चिनाब। सब जन। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कौन थे? दादा भाई नौरोजी। क्वेश्चन अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करो और चैनल को बेल आइकन दबा के रखिए। जो भी वीडियो आएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा। जुड़ने के लिए धन्यवाद।